सुबह का समय था। शर्मा परिवार के छोटे से घर में हलचल लगी हुई थी। अम्मा रसोई में पराठे सेंक रही थीं, बहू सीमा बच्चों को स्कूल के लिए तैयार कर रही थी और घर का सबसे बड़ा बेटा राजेश ऑफिस जाने की जल्दी में इधर-उधर भाग रहा था। बाहर बरामदे में बैठे बाबूजी अखबार पढ़ रहे थे, लेकिन उनका ध्यान कहीं और था। अखबार में आंखें गड़ी थीं, मगर दिमाग में सिर्फ एक ही बात घूम रही थी। आखिरी बार मैंने अपने बेटे से खुलकर कब बात की थी? राजेश और बाबूजी का रिश्ता अजीब था। राजेश बड़ा बेटा होने के नाते हमेशा घर की जिम्मेदारी उठाता रहा, लेकिन धीरे-धीरे वो बातचीत में रूखा और चुप रहने वाला हो गया। बाबूजी चाहते थे कि बेटे से दिल की बातें करे, हंसी-मजाक करे, लेकिन हर बार जब कोशिश करते, राजेश कह देता, "अभी टाइम नहीं है बाबूजी, बाद में।" यह बाद में कब कभी नहीं में बदल गया, उन्हें खुद भी नहीं पता चला। उस दिन भी राजेश जल्दी-जल्दी खाना खा रहा था। बाबूजी ने कहा, "बेटा, जरा बैठकर बात तो कर।" राजेश ने झुंझलाकर जवाब दिया, "ऑफिस लेट हो जाऊंगा पापा, शाम को आकर बैठेंगे।" शाम आई, लेकिन साथ में राजेश की थकान और चुप्पी भी। उसने खाना खाया और अपने कमरे में जाकर लैपटॉप खोल लिया। बाबूजी दरवाजे पर खड़े रहे, पर उन्होंने कुछ नहीं कहा। वो लौटकर बरामदे में बैठ गए। दिन बीतते गए। बाबूजी का स्वास्थ्य अब बिगड़ने लगा। खांसी, कमजोरी और थकान उन्हें और चुप कर देती। एक रात अचानक तेज खांसी में उनका गला बैठ गया। सीमा दौड़कर पानी लाई, लेकिन बाबूजी ने सिर्फ इतना कहा, "राजेश को बुला दो।" राजेश कमरे से आया, थोड़ी चिर के साथ, "क्या हुआ पापा? फिर से ड्रामा?" बाबूजी ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, "नहीं बेटा, बस ये कहना था कि अगर मैं कल सुबह न उठ पाया, तो याद रखना कि मैं तुमसे कभी नाराज नहीं था। मैं बस चाहता था कि तुम मुझसे एक दोस्त की तरह बात करो।" राजेश का चेहरा सन्न हो गया। उसने पहली बार बाबूजी की आंखों में वो खालीपन देखा जो शायद सालों से जमा था। वो उनके बगल में बैठ गया, उनका हाथ थाम लिया और रो पड़ा, "पापा, माफ कर दो। काम, जिम्मेदारियों में उलझकर मैं आपको समय ही नहीं दे पाया। आज एहसास हो रहा है कि आपने हमेशा मुझे समझा, पर मैंने आपको कभी नहीं समझा।" बाबूजी की आंखों में भी आंसू आ गए। उन्होंने बेटे के बाल सहलाए और कहा, "देखा, मुझे तो बस यही चाहिए था। बाकी सब भगवान का दिया है।" उस रात राजेश देर तक बाबूजी के पास बैठा रहा। दोनों ने पुराने किस्से याद किए, गांव का मकान, बचपन की शरारतें, माँ की बनाई खीर और वो दिन जब बाबूजी ने पहली बार साइकिल लेकर राजेश को बाजार भेजा था। धीरे-धीरे घर में भी बदलाव आने लगा। अब जब राजेश ऑफिस से लौटता, तो सीधे बाबूजी के कमरे में जाता। दोनों मिलकर चाय पीते और बातें करते। बच्चे भी दादाजी की गोद में बैठकर कहानियां सुनते। सीमा को भी अब घर में पहले जैसी चहल-पहल महसूस होती। लेकिन जिंदगी हमेशा इंतजार नहीं करती। कुछ महीनों बाद बाबूजी सचमुच चल बसे। इस बार उनके चेहरे पर मुस्कान थी और राजेश की आंखों में आंसू, पर अफसोस नहीं, क्योंकि इस बार उसने बाबूजी से वो सब कह दिया था जो सालों से अधूरा था। अंतिम संस्कार के बाद जब सब लौटे, राजेश बरामदे में बैठा वही पुराना अखबार उठा रहा था। अखबार के बीच में उसे एक कागज मिला, बाबूजी की लिखी अधूरी चिट्ठी। उसमें लिखा था, "बेटा, मैं बहुत खुश हूं, तू खो गया था, लेकिन अब मिल गया।" चैनल को सब्सक्राइब करके हमें उत्साहित कीजिए।